नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। इस समय उकलाना तहसील के अंदर हम मौजूद हैं और आज यहां पर किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। क्या कुछ है इनकी मांगे, इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या कुछ वो मांगे हैं जिनको लेकर के आज ये धरना दे रहे हैं। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन से गुरनाम सिंह चडूनी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो यहाँ पर आकर के तहसीलदार जी को ज्ञापन देंगे। क्या कुछ उनकी मांगे रहेंगी, चलिए आपको दिखाते हैं। जमीन छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहनत कश भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जमीन छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेहनत कश भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो बाकी जमीन वाले बचे हुए वो भी गए। आपके गांव में मजदूर भी ये सोच रहे होंगे शायद ये जमीन हमें मिल जाए। कई जगह बहम फैला रखे हैं, एक खूट किसी को नहीं मिलेगा। इन 800 किले के अंदर वो मजदूरी भी नहीं करेंगे, उनकी भी मजदूरी छिनेगी। जिस दिन कब्जा लेने आए सारे इकट्ठे हो जाओ, अगर पड़ोस के गांव में आए सारा गांव पड़ोस के गांव में पहुंच जाओ। कर लोगे पक्का? एक बात और बता दूं, आपके अंदर जातिवाद बहुत है, आपके अंदर धर्मवाद बहुत है। इस जातिवाद ने, धर्मवाद ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, जिस ब्रह्मास्त्र का हम कभी प्रयोग नहीं करते। अगर उस ब्रह्मास्त्र का हम प्रयोग कर ले तो आप किसी भी सरकार को जमीन पे पटक सकते हो और किसी भी सरकार को गद्दी पे बिठा सकते हो। ब्रह्मास्त्र है। हमने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अपनी जाति के लिए किया, अपने धर्म के लिए किया, अपने कारोबार के लिए कभी नहीं किया। आपके पास वोट है ना, सबकी है ना, सबकी है ना। आप अपने गांव में पंचायत करके फैसला कर लो कि अब की बार वोट किसान यूनियन के कहने से पाएंगे। जो हमारी जमीन बचाने के लिए आ रहे हैं उनके कहने से वोट पाएंगे, चाहे गधे पे पुआ लो। करके देखो फैसला का, पसीने न छूट जाए। कल पसीने न छूट जाए। क्या करोगे उस वोट का, फूकोगे क्या? अरे जिनको हमने वोट दी वही हमारी जमीनें छीन रहे ना, वही छीन रहे हैं ना। क्या करेगा हमारा जाति और क्या करेगा हमारा धर्म जब हमारी जमीन ही चली गई? हमारे पास बचा क्या हुआ? हम उसके लिए अपने वोट का प्रयोग, हम क्यों अपने काम के लिए अपने वोट का प्रयोग नहीं करते? मेरे को समझ नहीं बात की आती। जाट कहते हैं हम जाट में वोट डालेंगे, सैनी कहते हैं हम सैनी पे डालेंगे। एक भाई दलित उठता है वो कह रहा है हमारा दलित भाई खड़ा है उस पर डालेंगे। बस यहीं पे आके फंस गए हम तो। धर्मवाद आ गया, मुसलमान कहता मैं तो मुसलमान पर डालूंगा, हिंदू कहता मैं तो हिंदू पर डालूंगा। ये मैटर है क्या? अगर एक मुस्लिम भाई है और वो मुसलमान एक यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है, अब हिंदू है, हिंदुओं का प्रधानमंत्री बन गया, अब सारे हिंदुओं का दुख दूर कर दिए या और निचोड़ दिए? बताओ मेरे को। जैसे पहले थे वैसे भी नहीं बचे। तो साथियों इन चीजों से, वो तो इनके नाम से वोट लेते हैं, उनको तो राज करना है। वो तो मरवा भी देते हैं राज के लिए, वोटों के लिए। हमें उन चीजों से ऊपर जब तक हम नहीं उठेंगे हमें कोई नहीं बचा सकता। उन चीजों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे हम, तब तक हमारा बचने का रास्ता है ही नहीं। तो साथियों आप उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लो, अब से लेके उसका रोड़ा पा दो। अरे रोड़ा तो पा ही सकते हो कम से कम। ये तो कह ही सकते हो हाँ अब की बार नहीं देंगे, अब की बार तो उसको देंगे जो हमारी जमीन बचाएगा। कल देख लेना कि पसीने निकले हुए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
बोलो कर लेगा ये काम ना? ढीले से बोले, ढीले से बोले, हाथ खड़े करके अपना राम जी करेंगे हाथ पक्का। किसान यूनियन के कहने से पावेंगे चाह कहते बाबू वाले देख लो मेरी फिर में मिल जाता इनका। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही चीज रखना याद कि जहां भी कब्जा लेने आए वहां डूबने की तरह टूट के पड़ जाना, मरेंगे मौके पे। हाथ मत उठाना, कभी लड़ लेके पिल्लो किसी का जलिया मार देंगे ना। उनके आगे ले देखो, बड़ी अहम बात है, जहां हमने हाथ उठाया वहां बंदे हमारे मरे और मुकदमे भी हमारे भी बने और आंदोलन भी हार गए। नहीं, जाट आंदोलन में हमारे मरे आपके सामने है, अभी जेल में है आपके सामने है। जाट आंदोलन कहाँ गया? खत्म हो गया। आप देखिए सिरसे वाले के आंदोलन में 30-32 बंदे मरे, अब जमानत भी नहीं होती, वो जेल में है और उसके बाकी साथी भी जेल में है। आंदोलन का एक बहुत अच्छा फार्मूला है कि हम मानेंगे नहीं और मारेंगे नहीं, हाथ नहीं उठाएंगे, ट्रैक्टर के आगे लेट जाएंगे, हमारे ऊपर को चढ़ा के ले जाए। आंदोलन है क्या? अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल देना कि देख के दूसरे की आत्मा जाग जाए और बस दूसरे की आत्मा को जगाना ही एक आंदोलन है। ये जागृति हर घर में हमारी पैदा हो। अगर आपके ऊपर तकलीफ आएगी, अगर आपके ऊपर लठ बरसाएंगे तो आपके गांव का मजदूर, आपके गांव का दूसरी जाति का आदमी जिसके जमीन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो भी आपकी मदद में आके खड़ा हो जाए। आगमन हुआ है, बहुत एक अच्छे मुद्दे पर हुआ है, वो इसके पीछे आप सरकार की क्या साजिश समझते हैं? देखिए, पहले बात तो मेरा आगमन अच्छे मौके पे कभी नहीं होता। मेरा आगमन तब होता है जब कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, और आज की जो प्रॉब्लम है वो जमीनें हमारी छीन रहे हैं, और हमारी अगर कोई डोर भी काट लेता है ना तो हम भी तब भी लठोलठी हो जाते हैं। अब सरकार हमारी जमीनें जो हम पुश्तों से कई पीढ़ियों से बीज रहे हैं, उस जमीन को सरकार छीन रही है। उसमें मुश्तरका मालकान है, जुमला मालकान है, पट्टी मालकान है, गऊचरांद है। ये 8 प्रकार की जमीनें हैं जो हमारे खाते से छूटी थी। हमारी जमीन का एक हिस्सा छूटा था और उस हिस्से को वो हमारा था, उसमें हम कुछ करें कुछ ना करें ये हमारी मर्जी थी। अब सरकार उसको छीन रही है और ये किसी हालत बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए हमें लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े, मरना पड़े, लेकिन हम जमीन हमारी माँ है, हम अपनी जमीन को नहीं जाने देंगे। सर, जो ये जमीन बताई जा रही है जिसको लेकर के है, ये 2 तरह की जमीनें बताई है, एक पत्ती की और एक जो सामलात भूमि है। इसमें आदेश ये बताए जाते हैं कि ये पहले सरकार के अधीन होती थी और अब सरकार ने इनको पंचायतों को दे दिया गया है, तो इसमें गलत क्या हुआ है? नहीं, ये 2 तरह की नहीं है, ये करीब 8 तरह की जमीन है और ये सरकार की कभी नहीं थी। कभी मलकियत खाते में सरकार नहीं आई, कभी मलकियत खाते में पंचायत नहीं आई। ये किसानों के हिस्से की जमीनें छुटी थी। एक मान लिया हमारे गांव में 2000 किले जमीन है, हमने अपनी 500 किले जमीन को हमने छोड़ ली, हम तो जंगल रखेंगे, तो वो 5 है हमारी, लेकिन हम उसमें खेती नहीं करते, हमने जंगल के लिए छोड़ दी, हमने वो पशु चरांत के लिए छोड़ दी, हमारी मर्जी है। सरकार का उसमें हिस्सा कहाँ से आया? तो सरकार ने वो उसको अब जो है उसको अपनी मार रहे हैं और हम उसमें हमारे नाम थी, हमने आगे बेच दी, अगले ने आगे बेच दी, उसमें कॉलोनियां तक कट गई। अब सरकार की कैसे हो गई? वो हमारी थी तभी भी की ना। करोड़ों रुपए तो सरकार को रेवेन्यू जा चुका उसका। एक तरह से आप कह रहे हैं ये गऊचरांद या इस तरह से काटी गई थी, फिर इनको बेचा कैसे गया? मैं वही कह रहा, हमारा हिस्सा था। हम 100 परिवार हैं,
100 परिवारों ने, हमने 50 किले खाली छोड़ दिए कि हम तो डंगर चगाया करेंगे। हमारे है ना, हमने 20 साल डंगर चगाए, 20 साल बाद हम तो उसको बांट लेंगे, हमारी है ना। इसीलिए मुश्तरका जमीन ने, अब एक पट्टी है, एक पट्टी ने अपनी 100 किले छोड़ ली, दूसरी पट्टी है उसने अपने 50 किले छोड़ लिए। इस तरह की ये जमीनें हैं। एक एकदम बच्चेत लैंड है, जैसे हमने किसी कॉमन काम के लिए हमने 100 किले छोड़े, 100 किले में अब उसकी वहाँ 20 किले की जरूरत थी, 40 किले की जरूरत थी, और 40 किले उस कॉमन काम में इकट्ठे आ गए, 60 किले उसमें बच गए। ये इस तरह की जमीनें हैं, सारी की सारी 8 प्रकार की जमीनें हैं। ये जो पत्तियों की जमीन है उस पे तो पत्तियों ने अपना हक ले लिया, लेकिन जो सामलात की जमीन है जिसमें गौ चरांद होता है, मैं ये कह रहे, ये सारी वो चंद लोगों के पास है, तो उसका क्या समाधान? नहीं, चंद लोगों के पास नहीं है, चंद लोगों के पास किसी के भी नहीं है, बराबर हिस्सा है, अनुपात में हिस्सा है। अगर 10 किले वाले का 1 किला है तो 5 किले वाले का आधा किला है, 20 किले वाले के 2 किले हैं, अनुपात में है। ये नहीं है कि एक आदमी 20 किले लेगा दूसरे को कुछ भी नहीं मिला, ऐसा नहीं है, हिस्सा है। हम ये कह रहे हैं कि जितना जिसका हिस्सा उतना उसका हिस्सा उसके नाम कर दो बस। तो ये जो सामलात और जो जमीनें हैं ये किसानों में बांट, शामलात का मतलब क्या होता है? जो लोगों ने सांझी जमीन छोड़ी, सांझी जमीन, ठीक है, पंचायती नहीं, सरकारी नहीं, पंचायती एक और छोटी हुई है। जितने गांव की जरूरत के लिए जमीन थी वो अलग छोड़ दी, उसको पंचायती जमीन बोलते हैं, वो अलग छोड़ दी। कहीं शमशान घाट बनाना, कहीं स्कूल बनाना, कहीं मंदिर बनाना, कहीं कोई तालाब बनाना, उसके लिए तो अलग छोड़ दी, उसका झगड़ा नहीं है। झगड़ा उसका है जो मुश्तरका मालकान है, जो मुश्तरका छुटी हुई है, हमारे खातों से छुटी हुई है, उसका झगड़ा है। तो जो जमीन अब है और जिस पे किसानों का कब्जा नहीं है या किसानों की मलकियत अब नहीं है, बहुत सारे गाँव में ऐसी जमीनें पड़ी हैं, तो उसका क्या चाहते हैं आप कि वो किसानों को दी जाए? बिल्कुल, सारी किसानों को दी जाए, किसान के हिस्से से जो जमीन छुटी है वो किसान को दी जाए। और वो कई जमीनें तो वो है जो 2-2 बार बिक ली, आगे मकान भी उसी पे है, जमीन भी सारी वो खरीद रखी है, अब उसको निकाल के मारो बाहर, वो बंदा तो सड़क पे आ गया। तो ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट के बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है वो सरकार के कानून के हिसाब से होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता नहीं है। ये जमीनें 1918 में जो जमीन किसानों को दी गई है अंग्रेजों के टाइम में, उस वक्त ये कॉमन जमीनें छोड़ी हुई थी। फिर 53 में आगे इन्होंने कुछ अमेंडमेंट कर दी, 61 में आए कुछ अमेंडमेंट कर दी, 92 में आए कुछ अमेंडमेंट कर दी, और उस अमेंडमेंट के बावजूद भी कोर्टों से केस जीते, कोर्टों ने माना कि ये किसानों की ही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। और एक बात और है, मेरे को तो डाउट ये है कि सरकार की इसमें कहीं ना कहीं बदनीयत है। 2 साल पहले सरकार लैंड बैंक बना रही है, 2 साल पहले सरकार को कैसे पता था कि सुप्रीम कोर्ट से किसान केस हारेंगे? 2 साल पहले सरकार लैंड बैंक किस आधार पे बना रही है? हम 2 साल पहले अपने भाषण में बोल रहे हैं कि सरकार लैंड बैंक बना रही है, ये सारी जमीनें छीनेंगे, छीन के इनको कंपनियों को लीज पे देंगे। अब वही चीज हमारे सामने अब आ गई। क्या ये मान लिया जाए कि जब तक संसद में कानून दोबारा बनके सुप्रीम कोर्ट दोबारा आदेश नहीं देता तब तक लड़ाई लड़ेगी? नहीं, विधानसभा में कानून बनाने की जरूरत है, संसद में नहीं। विधानसभा में कानून बनाने की जरूरत है। हरियाणा अपनी विधानसभा में बना सकता है, पंजाब अपनी विधानसभा में बना सकता है, ये अपनी विधानसभा में कानून बना के दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक? बिल्कुल जारी रहेगी। टडूनी जी, बात जो की है कि आपने 1918 का जिक्र किया है कि 18 की में जिसमें सामलाती जमीन थी छोड़ी गई, अब किस किसान को जमीन दे? वो किसान कौन? मैं ये कह रहा बाय नेम कौन? बाय नेम जिन की आप एक गांव में 100 किसान है, 100 किसानों के पास 2000 किले जमीन थी, उन्होंने 1500 बांट ली, 500 किले इकट्ठे खाते थे, छोड़ दिए थे, 500 बाद में बांट लिए, है उनकी। आज जो मतलब जमीन, क्योंकि मेरी जमीन है तो अब किसी और कोई बीज रहा है, वो नहीं बीज रहा कोई ना, बिल्कुल गलत बात। बेच दी तो उसने बेच दी, वो मालिक था तो बेच दी ना, सरकार ने रेवेन्यू लिया ना, सरकार ने उसकी फीस ली ना, फिर अब अवैध कैसे हो गई जब वो बेच दी? अवैध का मतलब नहीं, मेरा मकसद आपके सवाल से है कि जो जमीन अब किसके नाम दी जाएगी? जब मान लो आज जो जमींदार था 1918 का, अब वो नहीं रहा। हाँ, अब मान लो पहले सुरेंद्र जी थे, अब सहरावत जी हैं। हाँ, तो अब किसको दे वो जमीन? जिसने खरीदी, अब उसकी जाएगी ना जिसने खरीदी, क्योंकि सरकार रेवेन्यू ले चुकी है उसका। मान लिया मेरी जमीन थी,
मैंने 20 साल पहले दूसरे किसान को बेच दी, अब उससे छुट रही है वो, मैं तो गया बेच के, अब उससे छुट रही है वो, अब वो उसका वो मालिक है जिसने खरीदी है वो। आज गुरनाम सिंह चटनी और किसान यहाँ पर पहुंचे थे, ज्ञापन दिया गया है, क्या मसला है और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी ग्रुप अभी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम पे हमें देकर गए हैं और इस ज्ञापन को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो जमीनों का विवाद है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश है, किस प्रकार के मामला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और जिसमें मतलब जो भी शामलात की ज़मीन है या जो भी हसब रसद और इस टाइप की जो मुश्तरका मालकान की ज़मीन है, उनकी मलकियत को ट्रांसफ़र करने के कुछ इसमें है ऑर्डर, काफ़ी डिटेल्ड ऑर्डर है, इसको एक बार स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा कि क्या ऑर्डर है और उसके ऊपर क्या मतलब कार्रवाई की जा सकती है। किससे किसको ट्रांसफ़र करने के आदेश है? ये ज़मीनें जो शामलात से या जुमला मुश्तरका मालकान से ग्राम पंचायत या नगर पालिका जहाँ जो भी है उसको ट्रांसफ़र करने के हैं, लेकिन इसकी अभी डिटेल स्टडी करनी अभी हमारी तरफ से पेंडिंग है, तो उसके बाद ही हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किसान यूनियन के लोग यहाँ पर थे, अनेक गांव से लोग यहाँ पर आए थे और धरना यहाँ पर दिया गया था। नारेबाजी लगातार प्रशासन और सरकार के खिलाफ यहाँ पर की गई थी और एक ज्ञापन दिया गया था तहसीलदार जी के माध्यम से। तहसीलदार के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था वो भी हमने आपको दिखाया है और तहसीलदार जी ने जो बात कही है वो भी आपको सुनाए। ये जो मुद्दा था ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के हम लगातार आपके बीच में आते रहेंगे। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।